हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कुछ क्लासेस ऐसी आ जाती हैं जहां हमें कम समझ में आता है, और कुछ क्लासेस बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाती हैं। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि जब आपको ऐसा लगे कि ये क्लास थोड़ी सी कम समझ में आई है तो मेरे भाई उस पर खुद से बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं मानता हूं कि पूरे मैथ के अंदर दो चैप्टर ऐसे हैं जहां आप लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। वो चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्त, एक तो आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट है और एक आप लोगों का मेरे भाई टाइम एंड डिस्टेंस है। वहां आप लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन चैप्टर्स को छोड़ देंगे या उन चैप्टर्स में आप लोग ये कहते रहेंगे कि हमसे नहीं होगा, हमसे ये नहीं आएगा, हमसे वो नहीं आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये दो चैप्टर्स आपको लगते हैं कि ये आपके वीक हैं तो थोड़ा सा टाइम इन चैप्टर्स को ज्यादा दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा इन चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दीजिएगा। यकीन मानिएगा कि आप लोग बहुत शानदार कर पाओगे, बहुत शानदार कर पाओगे। जैसा मैं इस चैप्टर के अंदर महसूस कर पा रहा हूं कि जो कमजोर बच्चे हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा वीक मानते हैं मैथ्स के अंदर, उन्हें जरूर थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। लेकिन मैंने कोशिश की है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कराने की। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि एक दो बार क्लासेस और देख लीजिएगा और यकीन मानिएगा कि आप शानदार करेंगे। ठीक है। अपने आप को एकदम से डिमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है यार, एक बार में मेरे समझ में नहीं आ रही है चीज तो मेरे सामने वीडियो है, मैं बार बार पढ़ूंगा, बार बार चीजों को समझूंगा। कैसे नहीं आएगी समझ, कब तक समझ नहीं आएगी, तो ये मन के अंदर थोड़ा सा सोच रखिएगा। और ऐसा आपको एक दो चैप्टर के अंदर ही लगेगा, ज्यादा चैप्टर के अंदर दोस्त नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए, आज जो है मेरे प्यारे दोस्त इसकी लास्ट क्लास होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद जो है वो हम 2 से 3 दिन में इंस्टॉलमेंट करेंगे। साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी, मैं उसी चीज से शुरुआत करूंगा आज की क्लास की। मैंने कहा था कि अगर P1 कोई राशि आपने किसी को दी और आपने उससे कहा कि 10% ब्याज दर पर मैं तुझे उधार दूंगा, तो आपने इसकी फ्रैक्शन बनाई 1/10। यानी ये आपको पता चल गया। मैं आपसे 1 साल बाद राशि पूछूं कि 1 साल बाद आपकी राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10 से 1 बढ़ के राशि 1 साल बाद 11 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो आप इसका 2 साल बाद निकाल देना, राशि ये हो जाएगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 3 साल बाद राशि मेरे प्यारे दोस्त इतनी हो जाएगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि 17 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो आप पावर 17 लगा देना, 17 साल बाद राशि ये हो जाएगी। यानी जितने भी साल बाद की मैं राशि आपसे पूछूं उतनी आप पावर में लगा देना, ये राशि हो जाएगी। ठीक है। अभी आपके 3 वर्ष के और 4 वर्ष के डिफरेंस के क्वेश्चन बचे हुए हैं। जिस दिन मैं इंस्टॉलमेंट चालू करूंगा मेरे भाई, उससे पहले 15-20 मिनट में जो है सीआई का बचा हुआ पार्ट करा दूंगा। आप टेंशन किसी भी बात की लेना मत। एक भी पल के लिए मेरे मन में ये नहीं आता है कि कोर्स धीमा चल रहा है, कोर्स कब खत्म होगा, एक भी पल के लिए नहीं। बुरा जरूर लगता है जब कुछ बच्चे बोलते हैं, लेकिन मैं हर बच्चे को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं। हर बच्चे को ये सोच रहा हूँ कि बहुत आसानी से चीज़ों को समझा पाऊँ। धीरे धीरे मैं कोर्स को कराऊंगा भाई साहब, आप कुछ भी कहो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस हिसाब से मुझे कराना है, जिस हिसाब से मुझे लगेगा कि इस हिसाब से मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त उस हिसाब से मैं चीज़ों को कराने की कोशिश करूंगा। अभी डिफरेंस वाले आपके बचे हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए आराम से, पहले मेरे दोस्त क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 20,609 रुपए को ए और बी के बीच इस तरह विभाजित करें कि 7 वर्ष बाद ए की राशि 9 साल बाद बी की राशि के बराबर हो जाए। यदि ब्याज 3% प्रति दर से वार्षिक हो
तो संयोजित किया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कुछ नजारा ऐसा है कि 20,609 रुपए की राशि है। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है P1 और दूसरा पार्ट है P2। इन दो भागों में डिवाइड किया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, यानी 3% की फ्रैक्शन 3/100 होती है। अगर मैं कहूं कि एक साल बाद पहली वाली की राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 100 से 3 बढ़ के 103 हो जाएगी। हो जाएगी। तो कितने साल बाद की कह रहा है, ये कह रहा है 7 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो मैंने कहा 7 साल बाद राशि इतनी हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं दूसरे वाले की 9 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे एक साल में 100 से राशि 103 होती है, तो 9 साल में राशि इतनी हो जाएगी। उसने कहा है कि 7 साल बाद इसकी राशि इसकी 9 साल बाद की राशि के बराबर है। आपने इन दोनों को बराबर लिख दिया। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से चीजों को आपको समझना है। यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। P1 ये P2 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में आएगा। जब ये इधर जाएगा भाग में आएगा तो दोनों का बेस सेम होगा, पावर घट जाएंगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 103/100 तो रहेगा ही रहेगा, और पावर जब घटेंगी तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 पावर बच जाएंगी। कैसे? मैंने आपसे कहा 5 की पावर 7 और नीचे लिखा हुआ है 5 की पावर 3। तो आप क्या करेंगे, दोनों के बेस सेम है, पावर घट जाएंगे, 7 में से 3 जाएगा तो ये 5 की पावर 4 बच जाएगा। बस मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि 103 की पावर 103/100 की पावर 9 है, ये 103/100 की पावर 7 है। ये नीचे जाएगा तो बटे में आएगा, बटे में है तो पावर घट जाएंगी, 9 में से 7 जाएंगी तो पावर 2 बच जाएंगी। ठीक है भाई। 103 का स्क्वायर कितना होता है, 100 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 09, 3 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। यानी कि पहले को मिलने वाली राशि 10,609 होगी, दूसरे को मिलने वाली राशि 10,000 होगी, दोनों को मिलने वाली राशि 20,609 होगी, और उसने बांटी भी 20,609 है। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही निकाल चुके हैं। पहले को जो राशि मिली होगी वो 10,609 रुपये राशि मिली होगी, और दूसरे को जो राशि मिली होगी वो 10,000 मिली होगी। ये जीडी में एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है इस बार एग्जामिनर का। लोग परेशान रहे थे कि भाई सीआई में 15-15 साल 20-20 साल के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो बच्चों ने मुझसे कहा था जी 9 साल का भी क्वेश्चन आया था, 9 साल का भी क्वेश्चन आया था, 7 साल का भी क्वेश्चन आया था। तो मेरे प्यारे दोस्त वो 9 साल और 7 साल का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आया था। इस 7 साल बाद की राशि आपने निकाल ली इतनी हो जाएगी, 9 साल बाद की राशि निकाल ली इतनी हो जाएगी। जब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आएगा, बेस सेम है दोनों के, पावर घट जाएंगी, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अगर 103 का स्क्वायर करोगे 10,609 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 हो जाएगा। 103 कहां से आया बेटा, फ्रैक्शन कितनी थी, 3/100, यानी 100 से 3 बढ़ के राशि कितनी होगी एक साल में, 103 होगी। तो 7 साल में कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है। प्रैक्टिस क्यों नहीं हो पाएगी, प्रैक्टिस क्यों नहीं हो पाएगी? अभी हम लोगों का जून चल रहा है, जून भी नहीं चल रहा, जून ही चल रहा है, और जून जुलाई, जुलाई में हम लोग खत्म कर लेंगे सब चीजें। तो मेरे प्यारे दोस्त अगस्त भी बचेगा, सितंबर भी बचेगा, अक्टूबर भी बचेगा, नवंबर में आप लोगों का कहीं जाके एग्जाम होगा, नवंबर दिसंबर में, तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए भरपूर टाइम होगा। दूसरी बात यह है कि साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलिए, साथ के साथ जो है वो प्रैक्टिस करते चलिएगा मेरे भाई। जो चीजें चल रही हैं, मान लो मैं आपको सीआई करा रहा हूं तो सीआई के क्वेश्चंस तो लगाइए ना। जब चैप्टर खत्म हो 50 से 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन खुद से लगाइए। मैं 68वां क्वेश्चन करा रहा हूं, कम से कम मेरे से दुगने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बहाने मत ढूंढिए मेरे भाई, बहाने ढूंढने के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है, बहाने ढूंढने के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है। अभी ना जो चीज दिख रही है केवल उस पे एकदम से धावा बोलिए। ठीक है। बाकी आप अपनी मर्जी के स्वयं मालिक हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने अभी आपको बताया है। बताइए। 5-6 क्वेश्चन एक जैसे लाया हूं, गारंटी देता हूं लास्ट तक करते करते आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए
शान के पास 1612 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्र पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया है। 1612 रुपए हैं, दो लोगों के बीच बांट दिया है, एक पीयूष के बीच बांट दिया है, एक मनोज के बीच बांट दिया। मैंने मान लिया पीयूष को पी राशि मिलती है और मनोज को एम राशि मिलती है, ठीक है। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। 8% ब्याज मिलेगा। जब 8% की जब आप फ्रैक्शन निकालोगे तो 2/25 निकल के आएगी, यानी एक साल में राशि 25 से 2 बढ़ के 27 हो जाएगी। पहली बात क्लियर। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई है। अच्छा, पीयूष को 12 वर्ष बाद कितनी धनराशि मिलेगी? एक वर्ष में 25 से 2 बढ़ के राशि कितनी होगी? होगी 27। तो 12 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी? क्या पीयूष को 12 वर्ष बाद इतनी धनराशि मिली होगी? उसने कहा ठीक है। मनोज को 13 वर्ष बाद कितनी धनराशि मिली होगी? एक वर्ष में 25 से 2 बढ़ के 27 हो जाएगी। तो 13 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी? इतनी धनराशि मिली होगी। दोनों को कह रहा है बराबर धनराशि मिलती है। एम गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। जब ये बटे में जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो दोनों के बेस सेम है, पावर घट जाएंगे। 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि पावर 1 का मतलब है ये आप लोगों को बच जाएगा। बचेगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल बच जाएगा। पीयूष को मिलने वाली राशि 27 है, मनोज को मिलने वाली राशि 25 है। दोनों को मिलने वाली राशि दोनों को जोड़ देंगे, 52 रुपए हो जाएगी। दोनों में बटी कितनी है? 1612 रुपए बटी है। एक पार्ट की वैल्यू 13 चौका 52, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 4 तिया 12, 4 एकम 4। एक पार्ट की वैल्यू 31 आ जाएगी। तो उसने कहा है पीयूष को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, यानी वो 27 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 31 तो 27 बराबर कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिए। 27 एकम 27 को 7, हासिल लगे 2, 27 तिया 81, 2 83 हो जाएगा। तो पीयूष को मिलने वाली धनराशि जो है वो 837 हो जाएगी। सेम क्वेश्चन जीडी में आया था, जीडी का ही क्वेश्चन है, मैंने बताया तो था शुरू में कि ये क्वेश्चन की भरमार रही है जीडी में, ठीक है। ये क्वेश्चन की भरमार रही है जीडी में। मेरे प्यारे दोस्त समझ में आएगी बात। 1612 रुपए टोटल मेरे पास थे, मैंने दो बच्चों में बांट दिए हैं, एक पीयूष है, एक मनोज का है। पीयूष को मिलने वाली राशि पी है, मनोज को मिलने वाली राशि एम है। अगर 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है तो 8% की फ्रैक्शन 2/25 होती है। एक साल में राशि 25 से 2 बढ़ के 27 हो जाएगी। तो मैं पूछूं 12 साल में राशि कितनी हो जाएगी? तो 25 से राशि 27 हो रही है एक साल में, तो 12 साल में इतनी हो जाएगी। मनोज की राशि 25 से 27 हो रही है एक साल में, तो 13 साल में इतनी हो जाएगी। तो मेरे भाई दोनों की राशि बराबर दी है, इसलिए इज इक्वल टू लगा दिया। ये m गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ये गुणा में है, ये भाग में जाएगा। 13 में से 12 जाएगा तो एक पावर बच जाएगी, यानी एक पीयूष को मिलने वाली राशि 27 होगी और मनोज को मिलने वाली राशि 25 होगी। दोनों को मिलने वाली राशि दोनों को जोड़ के 52 मिल जाएगी बच्चे। तो मेरे भाई 52 की वैल्यू 1612 दी है, तो एक की वैल्यू 31 हो जाएगी। तो 27 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। ये सारे के सारे जीडी 2025 में आपसे पूछे गए हैं। जीडी 2025 में आप लोगों से पूछे गए हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। मुझे उम्मीद है मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। फटाफट दे दीजिए, चार्जिंग पे लगाना। बताइए। अगर बिस्क समान नहीं हो, बिस्क क्या मतलब? बिस्क समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? घटाव समझ नहीं आया, घटाव समझ नहीं आया, घटाव समझ नहीं आया। एक दो बार और लिखो भाई, घटाव समझ नहीं आया। भैया घटाव ऐसे समझना है, ये 13 पावर है, अगर ये पावर जाएगी डिवाइड में आएगी। जब दोनों के बेस सेम है और डिवाइड में चीजें हो पावर घट जाती हैं। 13 में से 12 जाएगा तो एक पावर बचेगा, यहां एक पावर का मतलब एज इट इज ऐसे ही लिख दो। आइए दूसरा क्वेश्चन समझिए ऐसे। विजय के पास 1224 रुपए हैं,
लिखने में टाइम वेस्ट करोगे तो मेरे भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। उन्होंने इसे अपने पुत्र अजय और प्रकाश के बीच बांट दिया। ये अजय है, ये प्रकाश है। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। अगर मैं 4% की फ्रैक्शन पूछूं तो आप बता देंगे मुझे 1/25 होती है 4% की फ्रैक्शन। यानी एक साल में 25 से एक बढ़ के राशि 26 हो जाएगी। दिमाग में सेट रखना। यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18 और 19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई है। इसको ए राशि मिली है। एक साल में राशि कितनी होती है? 25 से एक बढ़ के 26 होती है। तो कितने वर्ष बाद? 18 वर्ष बाद इसे राशि इतनी मिल जाएगी। पीयूष को राशि एक साल में 25 से एक बढ़ के 26 हो जाती है। 19 साल बाद कितनी धनराशि मिलेगी? इतनी धनराशि मिलेगी। दोनों को बराबर है तो दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है। अब मुझे बताइए, ये p मल्टीप्लाई में है, इधर आके मेरे भाई डिवाइड में आएगा। दोनों के बेस समान है, पावर घट जाएंगी। 19 में से 18 जाएगा तो 1 बच जाएगा। एक पावर का मतलब है एज इट इज 26/25 लिख जाएगा। मेरे हिसाब से इसको 26 रुपए, इसको 25 रुपए, दोनों को मिलाकर 51 रुपए। उसने कितने दिए हैं? 1224 दिए हैं। 17 तिया 51 होते हैं, 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34। एक बराबर किसके हो जाएगा? 24 के हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी। प्रकाश की राशि पूछी जा रही है, यानी 25 की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर एक बराबर 24 तो 25 बराबर किसके हो जाएगा? तो आप कहेंगे 600 रुपए के हो जाएगा। तो जिन बच्चों का जवाब 600 आया है, जिन बच्चों का जवाब जो है वो 600 आया है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। 600 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है, एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है, फटाफट बताइएगा। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, मंदार के दो पोते हैं केतन और तुषार। मंदार के दो पोते हैं केतन और तुषार। मंदार के दो पोते हैं भाई साहब। मंदार पे टोटल धनराशि कितनी है? यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 है, टोटल धनराशि मंदार के पास इतनी दी हुई है। इसके दो पोते हैं, पहले केतन को के मिल जाती है और तुषार को टी राशि मिल जाती है। आगे बढ़िए। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है। ये कितने साल का है? 11 साल का है। 11 साल का है। और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है। तुषार कितने साल का है? 12 साल का है। आगे बढ़िए। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी, केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, 22 वर्ष के होने के लिए इसे कितने साल बाद राशि मिलेगी? ये 11 साल का है, तो 11 वर्ष बाद मिलेगी, तभी ये 22 वर्ष का होगा। 11 वर्ष बाद मिलेगी। ये 12 साल का, इसे कितने वर्ष बाद राशि मिलेगी? 10 वर्ष बाद राशि मिलेगी, तभी ये 22 वर्ष का होगा या नहीं? अब उसने ये कहा है जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। समान धनराशि मिलती है मेरे भाई। सुनिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि केतन को मिलने वाली धनराशि के है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% दिया हुआ है। 8% का मतलब 2/25 होता है। यानी एक साल में राशि 25 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27। तो 11 साल में क्या इतनी धनराशि मिल रही होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल रही होगी। अगर इसको मिलती है, तुषार को टी राशि मिलती है, एक साल में राशि 25 से 2 बढ़ के 27 हो जाएगी, तो 10 साल में कितनी मिल रही होगी? इतनी मिल रही होगी। दोनों को मिलने वाली राशि बराबर है। ये के इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, T/K हो जाएगा। और ये इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 27/25 की पावर 1, यानी ये आ जाएगा। तुषार को मिलने वाली राशि 27 है और केतन को मिलने वाली राशि 25 है। दोनों को मिलने वाली राशि 52 हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे 52 हो जाएगी। अब उसने कितनी दी है? उसने दी है बेटा 24,700। तो 13 चौका 52, 13 एकम 13, 13 निम्मा 117,
4 से काटा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 1 बराबर 475 आएगा। अगर 1 बराबर 475 है तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में राशि कितनी दी, यानी वो 27 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 475 तो 27 बराबर कितना हो जाएगा, आंसर 9 का मल्टीपल रहेगा। 7 5 12 और 1 13, 3 16 और 1 17 नहीं होगा। 7 5 12 और 13, 1 14 और 8 22 नहीं 9 से डिवाइड होगा। 5 2 7, 7 8 15, 15 2 17, 17 और 1 18 डिवाइड हो सकता है। 5 2 7, 7 6 13, 14 15 डिवाइड नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, 12,825 हो जाएगा। बेटा तुषार को पूछा है तो तुषार को मिलने वाली धनराशि कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। और 27 मतलब 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल ये थोड़ी है, 5 और 2 7 और 6 13 और 1 14 और 1 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 12,825 हो जाएगी। 12,825 हो जाएगी। चाहे तो आप इनकी गुणा करके देख सकते हैं, इन दोनों की गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। चलिए एक जैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूं, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे फटाफट दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 72, 72 भी ऐसा ही है, 73 भी ऐसा ही है। दोनों क्वेश्चन अभी मेरे साथ करेंगे, दोनों क्वेश्चन अभी मेरे साथ करेंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऐसा ही क्वेश्चन जीडी में, बिल्कुल यही क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है। देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं K/T क्यों नहीं लिखा। अच्छा एक बात बताइए, केतन कितने साल का है? केतन 11 वर्ष का है। और तुषार कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। ठीक है, केतन को 11 साल का ब्याज 11 साल बाद राशि मिलेगी 22 वर्ष का पूरे होने पर। ये 12 साल का है तो इसे 10 वर्ष बाद राशि मिलेगी, तभी ये 22 वर्ष का होगा। एक साल में राशि 25 से 27 होती है, केतन की 11 साल में इतनी हो जाएगी, तुषार की इतनी हो जाएगी। ये कम वैल्यू है ना, ये गुणा में है तो इधर आएगी, डिवाइड में आएगी, तो इस वैल्यू को इस बार उधर जाना पड़ेगा। कम ज्यादा वाले में से कम वाली तो घटेगी, तो उसे इधर आना पड़ेगा, तो इस वैल्यू को उधर जाना पड़ेगा, तो T/K आएगा। 25 से राशि 27 हो रही है, 27/25 की पावर 1 ही तो बचेगा, यानी तुषार को 27 रुपए मिलते हैं और केतन को 25 रुपए मिलते हैं। अगर दोनों को मिलाएंगे तो 52 रुपए मिलेंगे। आप 25 पार्ट की वैल्यू निकाल लो, 25 की नहीं निकलेगी। आप 25 की निकाल लो, 25 की नहीं निकलेगी मेरे भाई। ये 10 है, पावर 10 है, ये नीचे आएगी, डिवाइड में आएगी, तभी तो 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा। तो जब ये इधर आ रही है तो इसको इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इधर पावर ज्यादा होती तो ये इधर जाती, ये इधर आती मेरे भाई। बात समझ पा रहे हैं ना? तो इस केस में मेरे भाई 27 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होगी। फटाफट मुझे इसका जवाब दे दीजिए, बताइए। क्वेश्चन ने कहा है आशीष के 2 पोते हैं, केतन और महेश। 15 वर्षीय केतन है। केतन कितने साल का है? केतन है 15 साल का। 15 साल का केतन है। और आशीष की संपत्ति से 16 वर्ष का महेश है, यानी महेश कितने साल का है? 16 साल का महेश हो गया। ठीक है, लेकिन केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे। जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे, अगर वो 23 वर्ष के हो जाएंगे तो ये 15 साल का है, कितने साल बाद राशि मिलेगी? 8 साल बाद। 8 साल बाद 23 साल का होगा। इसे कितने साल बाद राशि मिलेगी? 7 साल बाद। ठीक है, उन्हें समान धनराशि मिलती है, धनराशि समान मिलती है। यदि आशीष के पास कुल धनराशि 25,500 थी, टोटल धनराशि 25,500 थी, तो शुरुआत में आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी थी? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का मतलब क्या? 1/25 होता है, यानी केतन को एक साल में 25 से 1 बढ़ के क्या राशि 26 मिलेगी। लेकिन मिल कितने साल बाद रही है? 8 साल बाद राशि मिल रही है। ठीक है, महेश को एक साल में 25 से 1 बढ़ के राशि 26 मिलेगी, लेकिन मिलेगी कितने साल बाद? 7 साल बाद। दोनों बराबर दी गई। अब जब आपको दिख रहा है ये कम है तो इधर आएगा, ये डिवाइड में आएगा।
डिवाइड में है तो घट जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो इधर एक पावर बच जाएगी। अगर इधर एक पावर बच चुकी है तो के को उधर जाना पड़ेगा, m बटे के हो जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। अगर मैं कहूं दोनों की राशि कितनी हो जाएगी, दोनों को मिलने वाली राशि 51 और दोनों को दी कितनी है 25,500, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 500 हो जाएगी। अगर एक बराबर 500 हो चुकी है तो महेश को कितनी मिली, 26 बराबर वो आपसे पूछना चाह रहा है। 26 पंजे 130 होता है, यानी 13,000 रुपए की धनराशि मिली होगी। अगर वो आपसे महेश की पूछना चाह रहा है, यानी एम के सामने वाले की पूछना चाह रहा है, एम के सामने वाले वैल्यू है 26, अगर एक वैल्यू आपकी 500 के बराबर आई है तो 26 वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगी, तो आप कहेंगे 13,000 के बराबर आ जाएंगी। किसके बराबर आ जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 13,000 के बराबर आ जाएंगी। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों की, तो आप कह देंगे जी बिल्कुल क्लियर हो गई, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है इस क्वेश्चन को। हर एक बच्चा, जितने बच्चे मौजूद हैं इस क्लास के अंदर, जितने बच्चे मौजूद हैं इस क्लास के अंदर, सर पर महेश की एज तो 18 है। महेश की एज 18 कहाँ है, महेश 16 साल का है। ओहो महेश जी यहाँ 18 साल के दे रखे हैं, गड़बड़ कर रखी है, ये 16 साल के हैं भाई साहब, ये 16 साल के हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इंग्लिश में, 16 साल के हैं, ठीक है। शिवम मिश्रा का कमेंट पढ़वाना भाई। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 46 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए मेरे भाई। कल भी कराया था ऐसा क्वेश्चन। साधारण ब्याज 44 है तो 22 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 46 है तो 2 रुपए हो गए, 22 पर तो 100 पर कितना, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 100/11%। अगर 100/11% रेट भी आपके पास है, 2 साल का साधारण ब्याज भी आपके पास है, टाइम भी आपके पास है, यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, SI = PRT/100। कल भी बताया था, सिंपल सा सवाल है मेरे भाई। कहीं तो आप 104% लेते और कहीं 4%, ये बता दो। एकता शर्मा, कहाँ लिया है मैंने 4%, 104%? शायद मैंने इतनी बार ही बताया होगा जितनी बार मैंने बताया है। जितनी बार मतलब क्वेश्चन में कहा है धनराशि, अगर एक समय बाद कहता है धनराशि मिलती है तो वो मिश्र धन की बात कर रहा होता है, और मिश्र धन तब बनता है जब हम उसमें 100% मूलधन जोड़ देते हैं। तो 4% ब्याज, 100% मूलधन, 104% लेंगे। और अगर वो ब्याज बराबर कहता तो मेरे भाई हम 4% ले रहे होते। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर देंगे सभी बच्चे, एक बार आंसर देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बब्बन के 2 पोते हैं। जैसे एक गुड़िया का कमेंट पढ़ा है मैंने, सर कुछ सवाल नहीं होते। 100% ट्रू है ये 100% ट्रू है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। न इसमें यह है कि वो गुड़िया पढ़ती नहीं होगी, जब उसका ये कमेंट आया, पढ़ती भी होगी, सब पढ़ते हैं, सबको दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों से भागना नहीं है, उन दिक्कतों की कॉपी बनानी है, उन दिक्कतों का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुनिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना निकले, ठीक है। बड़ी जरूर लग सकती है बात, लेकिन है नहीं बड़ी। बब्बन के 2 पोते हैं, राकेश और शिवम। एक राकेश है और एक मेरे भाई शिवम है। 13 वर्षीय राकेश है, राकेश जो है वो 13 साल का है, और 14 वर्षीय शिवम है, ये जो है ये 14 साल का है। राकेश और शिवम को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। 22 वर्ष के लिए इसे 9 साल बाद मिलेगी, और 22 वर्ष के लिए इसे 8 साल बाद मिलेगी। उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक ब्याज दर मिलेगा। ब्याज की दर 10% है, यानी 1/10, यानी 1 साल में राशि 10 से 11 हो जाएगी। उन्हें समान धनराशि मिलती है जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। इसको मिलने वाली राशि R है, 1 साल में राशि 10 से 11, तो 9 साल में राशि इतना। इसको मिलने वाली धनराशि S है, 1 साल में मिलने वाली राशि इतनी, तो 8 साल में इतनी, दोनों बराबर थी। ये इधर लानी पड़ेगी क्योंकि 9 में से 8 हटाना पड़ेगा। 9 में से 8 जाएगा तो खाली 11/10 बच जाएगा इधर। अगर उसको इधर लाए हो तो इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, S/R हो जाएगा।
क्या दोनों का रेशो आपके सामने निकल के आ चुका है? एक से ज्यादा का रेशो रहेगा, दो का रहेगा तो स्क्वायर कर देना, तीन का रहेगा तो क्यूब कर देना, चार का रहेगा तो आप पावर चार कर देना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं दोनों को पूछूं राशि तो 21 हो जाएगा, और उसने कितनी कही है? 23,100 कही है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? एक पार्ट की वैल्यू 1100 हो जाएगी, हो जाएगी। उसने कहा बब्बन ने शिवम को शुरुआत में कितनी धनराशि दी? शिवम मतलब 11 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 11 11 121, 12,100 धनराशि दी। ठीक है, चीजें समझ में आई भाई साहब? तो आप कहेंगे चीजें समझ में आई। एक जैसे करा दिए हैं भाई साहब 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग जो है मिसलेनियस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ये मैंने 5-6 क्वेश्चन कराए, कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गए? आपका जवाब होगा पूरी तरीके से बैठ गए। ये डाउट आपके मन में हो सकता है कि अगर गैप 1 साल का नहीं आया, 2 साल का आ गया तो स्क्वायर कर देंगे भाई। मान लो इधर 8 साल आ गया, इधर 6 साल, घटेगा तो 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, पावर 2 होगी तो स्क्वायर कर देंगे। 3 साल का गैप है, इधर 8 साल है, इधर 5 साल है मेरे भाई, तो 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, पावर 3 कर देंगे, पावर 3 का मतलब क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, एक जनरल तरीका मैं आपको बता चुका हूं, उससे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। मिसलेनियस में हर टाइप का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त होगा, मैं ये मानते हुए मिसलेनियस लेके आया हूं कि आपको सीआई का थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है। अब आप क्वेश्चन को इजीली बना लेंगे। जहां आप लोग मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, मैं उस चीज को एक बार दोहरा देता हूं कि अगर आपसे कहे कि 2 साल का 10%, देखो एक चीज दोहरा देता हूं जहां आप मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं यहां आप मुझे परेशान करते हैं, लेकिन इस चीज को दिमाग के कोने में सेट कर लीजिए मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं, किस्त वाले अलग से कराऊंगा, दोनों किस्तों के अलग कराऊंगा। देखिए मैं कह रहा हूं 10% की ब्याज दर है, तो 2 साल का सीआई कितना होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे सक्सेसिव से 2 साल का ब्याज निकाल दो, 21% हो जाएगा, 21% हो जाएगा। अगर सीआई पूछता है तो प्रिंसिपल का 21% निकालना होगा। लेकिन अगर गलती से उसने मिश्रधन पूछ लिया, अमाउंट पूछ लिया, तो मेरे भाई अमाउंट जो होगा वो 121% होगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना मेरे भाई। ठीक है, ब्याज पूछेगा तो ब्याज रखना है जो निकल के आया है, लेकिन अगर अमाउंट पूछता है तो 100% जोड़ने के बाद ब्याज में तब अमाउंट बनेगी, फिर उस केस में 121% आपको लिखना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। अभी एक क्लास और होगी, किस्त नहीं, एक और क्लास अभी हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं जिसमें 3 साल का और चौथे साल का डिफरेंस दिया होता है, वो क्वेश्चंस अभी मैंने नहीं कराए हैं। एक क्वेश्चन एक क्लास की और प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी एक क्लास की प्रैक्टिस चल जाएगी, लेकिन अगर कहीं किसी पॉइंट पे कमी रह गई तो पेपर के टाइम पे वो क्लास नहीं चलेगी। एस नीचे कैसे चला गया समझ नहीं आ रहा। एस नीचे कहां है? एस तो ऊपर ही है। ये आर इधर गुणा में है, उधर जाएगा, भाग में नहीं आएगा। अच्छा, 8 में से 9 घटाओगे या 9 में से 8 घटाओगे? आप कहेंगे इसमें से इसे घटाएंगे, तो इसे इधर लाओ ना। जब ये इधर आएगा तो 9 में से 8 घट के 1 ही तो रह जाएगा। अब ये इधर आ चुका है तो ये इधर नहीं जाएगा, तो ये नीचे पहुंचेगा। दोनों को मिला के 21 है। एस की वैल्यू 11 है, आर की वैल्यू 10 है, इसलिए मैंने 11 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं लगभग लगभग 90% बच्चों के मैसेज मुझे मिल चुके हैं, 90% बच्चों का रेस्पॉन्ड मुझे मिल चुका है कि मैथ्स में उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो मेरी उम्मीद थी, जो मेरा भरोसा था, उसमें मैं कामयाब रहा हूँ। 10% बच्चों का हो सकता है कि उनको ग्रोथ कम मिली हो या वो सेटिस्फाई ना हो, तो वो भी सेटिस्फाई होंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। उनके लिए ही मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो दोस्त, यकीन मानना आप अद्भुत होंगे, सच बता रहा हूं, अद्भुत होंगे आप लोग।
बताइए। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि x% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। 15,000 की धनराशि x+4% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या आपके दिमाग में एक भी पल के लिए ये नहीं आया कि पहले मुझे अगर x% की वैल्यू मिल जाए, पहले अगर मुझे x% की वैल्यू मिल जाए, x की वैल्यू मिल जाए मेरे भाई, x की वैल्यू मिल जाए मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या मेरा काम बन सकता है? यानी सबसे पहले मुझे रेट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? जो क्वेश्चन में दिया है उसकी बात कर रहा हूं। 2 साल में राशि कितनी हो जाती है? 12,096। 3 साल में कितनी, यानी इसके बाद 1 साल बाद, 3 साल हो गए, 3 साल में राशि 12,852 हो जाती है। क्या आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? क्या आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? ऐसे तो मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं। अगर 2 साल बाद राशि 12,096 हो रही है और उसके आगे 1 साल बाद राशि 12,852 हो रही है, तो बस मुझे ये बताइए कि इस 1 साल में ब्याज कितना लगा होगा। इस 1 साल में मेरे प्यारे दोस्त ब्याज कितना लगा होगा, बस आप लोग मुझे ये बता दीजिए, इस 1 साल में ब्याज कितना लगा होगा। तो आप कहेंगे जी इसमें से ये घटा दो, 12 में से 6 गया 6 बचा, 14, 14 में से 9 गया 5 बचा, 7, 7 यहां आ जाएगा, 756 रुपए ब्याज लगा होगा। अच्छा एक बात बताइए, 756 रुपए ब्याज किस पर लगा होगा? आप कहेंगे 12,096 पे लगा होगा। तो 100 पर कितना? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही निकालते हुए हम लोग आए हैं? बस यहां से बहुत तेजी से सॉल्व करिए, बहुत तेजी से। 6 5 11, 9 से कटेगा 9 8 72, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। 12 से काटिए, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 छिंग 42। 4 से काटिए 25 बार, 4 से काटिए 4 बार, यानी 25/4 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने आ चुकी है? अब उसने कहा क्या है? उसने कहा है 15,000 रुपए की धनराशि पर x+4% के हिसाब से, यानी x+4% के हिसाब से इसमें 4% और जोड़ना पड़ेगा। यानी वो इस ब्याज दर से आपसे पूछना चाह रहा है कि 15,000 रुपए पर इस ब्याज दर से 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। भाई पूछ साधारण ब्याज रहा है तो साधारण ब्याज का ही तो फॉर्मूला लगाओगे। मूलधन क्या है? 15,000 रुपए। रेट क्या है? 10 चौक 40 और 1 41/4%। और टाइम क्या है? 5 वर्ष है। और बटे में क्या है? 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मेरे प्यारे दोस्त। अब आप यहां से देखिएगा, काटा पीटी मचाइएगा। अब आपने कहा जी 2 से काटेंगे 75 बार कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओगे, 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 2.5 बार कटेगा। आप यहां डिजिटल सम लगा दीजिए, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, पीछे 5 आ रहा है, पॉइंट के बाद पीछे 5 आ रहा है, इन दोनों में पॉइंट के बाद पीछे 5 है, ये दोनों जवाब नहीं होंगे। आंसर जो है वो 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल। 8 4 12, 7 5 12, ये भी हो गया, 7 6 13, 13 और 8 21 7 28 5 33, दोनों ही 3 के मल्टीपल है। अब डिजिटल सम लगा दीजिए मेरे भाई। 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 पंजे 35 तिया 105 होता है। ऐसा ऑप्शन होगा जिसका डिजिट्स का सम जो है वो 6 हो जाएगा। आप मुझे बताइए। 8 4 12, 3 15, 7 22, 5 27, 27 का डिजिट्स का सम 9 होता है, ये जवाब नहीं होगा। 7 6 13, 13 8 21, 7 28, 5 33, 33 का डिजिट्स का सम 6 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। x+4% क्या है बेटा? x+4% का मतलब है पहले से, पहले x% पर था ना, पहले से 4% ज्यादा पर 15,000 की राशि पर 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा।
अगर पहले का ब्याज दर 6 सही 1/4% निकली है तो इसमें 4 जोड़ना होगा। एक्स की वैल्यू जो आई है वो 6 सही 1/4% है, तो इसमें 4 जोड़ना होगा, तो ये 10 सही 1/4 हो जाएगी। और 10 सही 1/4 का मतलब है 10 चौक 40 और 1 41/4% हो जाएगी। यानी 15,000 रुपए की राशि पर 41/4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? PRT/100। ठीक है, आसान क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त, बोलिए ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। नहीं, सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट। आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं? आप आधा घंटा निकालिएगा मैनेजमेंट मेरे भाई। आप आधा घंटा निकालिए कैलकुलेशन को, जहां आप गुणा भाग मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस की वैल्यू को सॉल्व करना सीखिए। स्क्वायर को याद करिए, क्यूब रूट को याद करिए। 756 कहां से आया मेरे बेटा? प्रदीप लास्ट क्लास में पूछ रहे हो 756 कैसे आया? एक साल में गुड्डा ब्याज कितना लग रहा है, इसमें से ये घटाओगे या नहीं? इसमें से ये घटाया, वहां से 756 आया है। वाह, गजब गजब, यही तो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरा 0 से 80% मैथ अच्छा हो गया, आगे चलकर 15/15 आएंगे। अभी नहीं आ रहे हैं भाई के, लेकिन उसने एक उम्मीद लगा रखी है 15/15 आएंगे। आई विल रिमेंबर दिस नेम भैया, आई विल प्रॉमिस रिमेंबर दिस नेम भैया, शुभम धनखड़। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उस बात को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन ने कहा है 3125, कल भी यही चैप्टर चलेगा, मंडे से किस्त चालू करेंगे मेरे भाई, कल क्लास होगी है ना। 3125 रुपए की राशि है, 3 वर्षों में X% प्रतिवर्ष की दर से 3515.20 रुपए हो जाती है। इस बात को लिख लूं क्या? तो आप कहेंगे जी लिख लो, ठीक है। 3125 रुपए की धनराशि है। अभी एक बच्चे का जवाब देना थोड़ा सा जरूरी है, जवाब जरूर दूंगा उस भाई को। 3515.2 हो जाती है, यही तो क्वेश्चन ने कहा है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, कोई दिक्कत नहीं है। उस भाई का कमेंट है क्या था अभी कमेंट? आपने एक तो क्लास की टाइमिंग गलत की है सर, जब नींद आती है। एक्चुअल में लड़का नहीं है, मुस्कान बोहरा लड़की है। देख रहे हो लक्ष्य कितना कमजोर है। नींद इतनी हावी है, नींद इतनी हावी है बेटा। अभी ना एक्चुअल में नींद हावी क्यों है, जवाब तो जरूर देना चाहिए। नींद इसलिए हावी है क्योंकि अभी हम माँ बाप ने जो पैसा खर्च हम पर कर रहे हैं, उसकी हमें अहमियत नहीं पता है कि कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया गया है। जब नौकरी पे चले जाओगे, जब जॉब करने लगोगे, और जॉब जो है वो सुबह 8 बजे से ड्यूटी 9 बजे से 5 बजे तक रहेगी, और केवल लंच से अलग कहीं भी आपको लेटने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब मैं देखूंगा कि आपको वो नींद कैसी आएगी। यहां हमने अपने आप को सेट कर रखा है कि हमें खाना खा के 2 बजे सोना है। बाहर निकलोगे ना जिस दिन घर से, उस दिन समझ आ जाएगा कि दोपहर नींद के लिए बनाया है या किसके लिए बनाया है। समझ रहे हो? इंसान मैं भी हूं ना, खड़ा हूं ना आप लोगों के सामने, उसी मेहनत से पढ़ा रहा हूं ना। और रोज का सफर मेरे भाई 120 किलोमीटर का रोज का सफर होता है। खैर मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? क्यों? क्योंकि पैसा कमाया जा रहा है। ठीक है, तो गुड़िया जिस चीज के लिए पढ़ रही हो, उस चीज में जॉब होने के बाद कैसे करोगे फिर? कैसे करोगे? क्या उनसे सोने के लिए समय मांगोगे? हाँ? खैर, अब जैसा आप सोच रही हैं, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा भला बुरा भी दिमाग में आ रहा होगा। पॉइंट हटाइए मेरे भाई, 0 नीचे बढ़ा दीजिए। काटा पीटी मचाइए, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10।
3 साल का क्वेश्चन है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12। जब आपके सामने 3 साल का क्वेश्चन हो और प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों आपके सामने हो, तो मैंने कम से कम 1000 बार ये चीज बताई है कि आप उनका घनमूल निकाल देना, आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन 2 साल का हो तो वर्गमूल निकाल देना, क्वेश्चन 3 साल का हो तो घनमूल निकाल देना। मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, घनमूल निकालिए, इसका घनमूल निकालिए, कितना होगा? 15,625 का घनमूल 25 होता है। अब इसका घनमूल निकालना नहीं आता है। 6 किसके पीछे आता है? 6 के पीछे बाद के 3 अंक काट दीजिए। 17 किन दो घनों के बीच में आता है? 2 का घन 8 होता है, 3 का घन जो है वो 27 होता है। तो 2 और 3 के घन के बीच में आता है, तो छोटा वाला वैल्यू ले लीजिए, 2 ले लीजिए। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर 25 से राशि 26 हुई है तो ब्याज कितना लगा? 1 रुपए। किस पर? 25 पर। तो 100 पर कितना? क्या आपको यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% मिलेगी या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है समान राशि पर। कौन सी राशि पर? 3125 रुपए की राशि पर, समान समय के लिए। कितना समय है? 3 वर्ष के लिए। x प्लस 2% पर। x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू 4 है। 4 2 6% की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? PRT बटे 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 होगा। 3 तिया 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11। जब काटेंगे तो 2 पंजे 10 होगा, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 562.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर जॉब की रियलिटी बताओ। जॉब की रियलिटी भाई साहब क्या ही बताई जाए, पहुंचोगे तो जानोगे, है ना। मतलब काम करना होगा। अपना जीवन जो है वो आलस में नहीं काट सकते, बच नहीं सकते। ठीक है, बताइए ना सर, हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें CI बोला है? ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो लैंग्वेज है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, इसका मतलब हर साल दिया जा रहा है, ये आपकी CI की लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और दिमाग थोड़ा सा लगाना, दिमाग थोड़ा सा लगाना मेरे भाई। फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। रजनीश योजना ए में 3 वर्ष के लिए P रुपए निवेश करता है। मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। एक योजना ए है, 3 वर्ष के लिए कितने रुपए निवेश करता है? P रुपए निवेश करता है। हो गए क्या P रुपए निवेश? ठीक है, हाँ। आगे का है जो 12% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। इस P राशि पे 12% साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, वह योजना बी में भी 2 वर्ष के लिए 400 रुपए ज्यादा निवेश करता है, जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यहां 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। यदि योजना ए से प्राप्त राशि योजना बी से प्राप्त राशि से 304 कम है, यहां जो राशि मिलती है यहां 304 कम मिलती है। अगर इस वाली राशि में 304 रुपए जोड़ दिए जाएं तो इस वाली राशि के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो P का मान क्या है? P की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर क्वेश्चन को समझोगे तो क्वेश्चन बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त मेरे भाई। उसने राशि बोला है, सबसे पहले तो यह समझ लो, राशि योजना बी से प्राप्त राशि से, यानी वो अमाउंट की बात कर रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है।
योजना ए से प्राप्त राशि, अगर वो ब्याज की बात करता तो यहां वो ब्याज लेता। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? राशि बराबर कह रहा है मेरे भाई, राशि। सोचिए थोड़ा सा, क्वेश्चन कम हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने हो दिमाग में जाएं। सर आपने क्वेश्चन 68 में 103 लिया है और बाकी के क्वेश्चन में 3%, जबकि सब क्वेश्चन में अमाउंट इक्वल दी है। अमाउंट इक्वल दी है तभी तो 103 लिया है। 3 से राशि 100 से राशि 103 होगी, वही तो अमाउंट है। और अगर वो ब्याज कहता तो 3/100 नहीं लेता फिर। ठीक है, देखिए भाई बात को थोड़ी सी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये योजना ए है, ये योजना बी है, बिल्कुल सेपरेट सॉल्व करके बताता हूं। यहां P रुपए मैंने लगाए हैं, यहां मैंने P प्लस 400 रुपए मैंने लगाए हैं, इतना इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। बहुत प्यार से समझना, ये 3 साल के लिए निवेश किया गया है। 12% के हिसाब से साधारण ब्याज, 1 साल का 12% तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 36%। अगर 36% ब्याज है, अगर 36% ब्याज है तो क्या 136% जो है, क्या 136% जो है वो मिश्रधन हो जाएगा? अगर 36% ब्याज है, उसने राशि राशि के बारे में बोला है, तो क्या 136% राशि हो जाएगी 3 साल बाद? अगर 1 साल की 12% है तो साधारण ब्याज पर 3 साल का ब्याज 36% हो जाएगा, लेकिन राशि की बात कर रहा है तो 100% जोड़ देंगे, क्या 136% हो जाएगा? बस हाँ या ना में जवाब दो कि ये बात समझ में आई या नहीं। आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई। दूसरे केस में आइए, दूसरे केस में ये राशि लगाई गई है 2 वर्ष के लिए, 10% चक्रवृद्धि ब्याज। आप जानते हैं 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है। 10 + 10 + 10 × 10/100। अगर ब्याज 21% है तो राशि कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 121% हो जाएगी। क्या इतनी राशि हो जाएगी? उसने कहा है यहां जो राशि मिलती है वो इस राशि से 304 रुपए कम है, इस राशि से 304 रुपए कम है। अगर इस राशि में से 304 रुपए मैं घटा दूं तो क्या यहां मिलने वाली राशि आ जाएगी या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। 304 इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 121/100 पी में गुणा करिए, पी हो जाएगा। यहां गुणा करिए 121 की 121/100 की 400 में करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 121 चौक 484 होते हैं, हो जाएगी। ये माइनस था, ये इधर आ गया है। 121/100 की गुणा इसमें हो गई है, ये प्लस है, ये इधर आ जाएगा। -136p/100, -136p/100। ठीक है, 304 में से 484 घटा दो, 180 बचेंगे माइनस के। 100 एलसीएम आ जाएगा। 121 में से 136 घटा दो, 15 बचेंगे, माइनस के 15p। माइनस से माइनस कट गया, 15 से 12 बार कटेगा, और 12 की गुणा 100 में करोगे तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p की वैल्यू 1200 हो जाएगी। p की वैल्यू 1200 हो जाएगी। जानदार क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, नहीं करा था। अगर ये लगता कि बिना पी माने नहीं हो रहा है, मुझे ये भी पता है बच्चे परेशान करेंगे जी पी क्यों माना है, भाई सब दिया हुआ है उसने, पी इसलिए माना है। आसान सा क्वेश्चन है, छुटकू सा क्वेश्चन है। मेरी बात तो समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहां कौन सी चीज ले रहा हूं, मैं हर पॉइंट पे बता रहा हूं। यहां मैंने 136 क्यों लिया है मैंने बता दिया, दोबारा सुनिए। रजनीश योजना ए में 3 वर्ष के लिए P रुपए निवेश करता है। ये योजना ए है, ये योजना बी है। योजना बी में वो P + 400 रुपए निवेश करता है। 10% के हिसाब से 2 साल का यहां ब्याज मिलता है। तो जब वो राशि देखता है, राशि मतलब अमाउंट देखता है, तो यहां मिलने वाला ब्याज जो है, यहां मिलने वाले ब्याज से 304 रुपए कम है। राशि, ब्याज नहीं, राशि मेरे भाई, राशि जो है वो 304 रुपए कम है। या तो इसमें 304 बढ़ा के इसके बराबर कर दो,
या फिर इसमें से 304 घटा दो, इसके बराबर आ जाएगी। मसला तो एक ही करने वाला है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 1 साल का ब्याज 12% है साधारण ब्याज, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? अपने मुंह से बोल दो, अपने मुंह से बोल दो। क्या 12% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज 36% नहीं हो जाएगा? बेटा दूसरा मेथड नहीं है, 36% होगा या नहीं? आप कहेंगे जी हाँ। उसने ब्याज के बारे में जिक्र नहीं किया, उसने राशि के बारे में जिक्र किया है। अगर 36% ब्याज हो जाएगा तो राशि क्या 136% हो जाएगी? पी पर 136% निकाल देंगे तो ये राशि बन जाएगी। दूसरा केस में आइए, यहां उसने इन्वेस्ट किया पी प्लस 400 रुपए, 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 2 साल बाद 21% ब्याज होगा, लेकिन मुझे राशि निकालनी है तो 121% निकाल दूंगा। तो क्या ये 2 साल बाद की राशि आ जाएगी? उसने कहा है यहां मिलने वाली राशि, यहां मिलने वाली राशि से 304 रुपए कम है, तो इसमें से 304 घटाने पड़ेंगे तब इसके बराबर आएगा, या फिर इसमें 304 जोड़ने पड़ेंगे तब इसके बराबर आएगा। आपने यहां गुणा करी 136 पी बटे 100 की, हो गया मेरे भाई। इसकी गुणा करिए, 100 पहले ये माइनस का 304 था, इधर आके प्लस का 304 हो गया। 121 बटे 100 की गुणा पी में करेंगे, 121 बटे 100 पी आ जाएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 121 की गुणा 4 में करेंगे, 484। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। प्लस 484 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 304 में से 484 जाएंगे, माइनस का 180 बचेगा। 121 में से 136 जाएंगे, माइनस का 15 पी बचेगा मेरे भाई। ठीक है, 15 से काटेंगे 12 बार, 12 की गुणा 100 में करेंगे तो आंसर 1200 हो जाएगा। सर मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आप थोड़ा धीरे समझा दो। सभी वीडियोस इसके अंदर हैं। अब ऐसे थोड़ी, अब कल जो बैच ज्वाइन करेगा उन्हें और भी धीरे समझाऊं, परसों जो बैच ज्वाइन करेगा उन्हें और भी धीरे समझाऊं। बहुत धीरे समझा रहा हूं। 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं पूरे 1 घंटे में। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है और ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए बड़ा शानदार रहने वाला है। सीन 2 लगा दो भाई, दिख नहीं रहा होगा। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बता दीजिए। 304 को ए के पास होना चाहिए ना, ए के पास कर दो, इसमें जोड़ दो 304 को, इसमें 304 जोड़ोगे तो उसके बराबर हो जाएगी। उसने क्या कहा है देखो ना, यदि योजना ए से प्राप्त राशि योजना बी से प्राप्त राशि से 304 कम है, ये जो है ना इससे 304 कम है, तो इसमें से ही तो 304 घटाओगे, या फिर इसमें 304 जोड़ दो। अगर ये 304 कम है तो इसमें 304 जोड़ दूं तो इसके बराबर नहीं आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए मेरे भाई, बताइए। देखिए, 2400 रुपए की धनराशि 10% प्रतिशत वार्षिक पर ऋण दी जाती है। धनराशि कितनी है? 2400 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। अगर 1 साल की दर 10% है तो 3 साल की दर 33.1% आ जाएगी। अगर मैं इसका 33.1 निकाल दूं तो क्या 3 साल का ब्याज आ जाएगा? देखना कितना बैठ रहा है। 24 से कम 24 को 4 हासिल 2, 24 तिया 72, 72 2 74 को 4 हासिल 7, 24 तिया 72 और 7 79 हो जाएंगे, यानी 794.4, 794.4 बिल्कुल सही। 3 वर्ष का ब्याज 794.4 मिल रहा है। 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना है। अंतर निकाल के देखिए, 3 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला बताइए। पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। क्या यही बताया CISI का डिफरेंस? प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 2400। रेट कितना है? 10 का स्क्वायर 100, 300 प्लस 10 310 होगा, अपॉन में 100 का क्यूब। 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 24 से कम 24 को 4 हासिल लगे 2, 24 तिया 72 और 2 74, नीचे 10 है, पॉइंट यहां लग जाएगा। क्या 2 साल का CI और SI का अंतर ये है? ना जी ना, 74.4 है।
2 साल का सीआई और एसआई का अंतर 74.4 है मेरे भाई, 78.4 नहीं है, 78.4 नहीं है। इसका मतलब केवल कथन एक ठीक है, केवल कथन एक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन। 5760 की राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत से 4 वर्षों में 5760 की राशि 7200 हो जाती है, कितने वर्षों में? 4 साल में। वो आपसे ये पूछ रहा है बेटा 33.1 कहां से आया, ये तो मैंने टेबल बताई है यार। 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 10% होता है, 2 साल का ब्याज 21% होता है, 3 साल का ब्याज 33.1% होता है, 4 साल का ब्याज 46.41% होता है। 5760 रुपए की राशि जो है वो 4 वर्षों में कितनी बन जाती है? 7200। अगर मैं आपसे कहूं दोनों मामलों में वार्षिक रूप से संयोजित है तो 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 4 साल, और यहां भी इसके बाद फिर 4 साल, 12 वर्ष बाद पूछ रहा है। यहां देख लो इन 4 साल में कितने गुना हुई है, 0 से 0 कट गई, 24 से काटेंगे 30 बार, 24 24 576, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, यानी राशि जो है वो 5/4 गुना हो रही है हर 4 साल में। अगर यहां राशि 5760 थी तो पहले 4 साल बाद राशि 4 से 5 हुई होगी, अगले 4 साल बाद राशि 4 से 5 हुई होगी, अगले 4 साल बाद राशि 4 से 5 हुई होगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गई क्या? 12 साल बाद 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 0, 16 निम्मा 144 होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125, और 125 की गुणा 9 में कर दीजिए मेरे भाई। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11, आंसर 11,250 आ जाएगा। अगर पहले 4 साल में राशि 5/4 गुना हो रही है, कैसे निकालते हैं कितने गुना होती है? इसको इससे डिवाइड करके। अगर पहले 4 साल में राशि 5/4 गुना हो रही है तो अगले 4 साल में भी राशि 5/4 गुना, अगले 4 साल में भी राशि 5/4 गुना होगी। फाइनली 12 साल में राशि 11,250 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्त। अभी एक डिफरेंस वाले रह गए हैं और 2-3 क्वेश्चन ये रह गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है 2-3 साल का। ठीक है, कल जो है इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, थोड़ा सा अच्छे मूड से आना, सारी क्लासेस को देख के आना, कल अच्छा एंजॉय करेंगे क्लास के साथ। एंजॉय मतलब मजे मजे में पढ़ेंगे, और यकीन मानिए सच बताऊं आपको लगेगा कि सीआई से आसान कुछ भी नहीं है। सीआई के क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, टाटा बाय बाय।